औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से नमाज ईदैन और जुमा का जो मसाला शुरू हो चुका था, उसमें से ईदैन वाले पोर्शन को तो हम क्लियर कर चुके और हमने वाज़े दिखाया कि किस तरह उसूली हज़रात ने मज़हब शिया के कुतुब अहदीस में उनकी प्रिंटिंग में ख़यानत की है, तहरीफ़ात की हैं, मज़हब शिया में अहदीस के गलत तर्जुमानी की और अवाम को गुमराह किया। आज हमें नमाज जुमा पे बहस करनी है और कोई तफसीली वीडियो नहीं होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जल्द से जल्द दलाइल पेश किए जाएंगे और जो ख़यानतें मौलवी इम्तियाज़ साहब की तरफ से की गई हैं इस मामले में, उसका मुकम्मल मुहासबा किया जाएगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं आयत की तरफ और उस लिहाज से जो सवाल जवाब होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब अल्फाज पे गौर करें। इज़ा नूदी लिस्सलाते, जब तुम्हें नमाज के लिए निदा दी जाए, मी यौमिल जुमाते, जुमा के दिन। अगर तो आयत नहीं होता मिनल जुमा तो कुछ काबिले गौर थी उनकी बात, उस पर सोचा जा सकता था कि जुमा की तरफ से निदा आए तो फिर तो दुरुस्त है। लेकिन आयत में अल्फाज आए हैं मी यौमिल जुमाते, कि जुमा के दिन निदा आए। किसके लिए? नमाज के लिए। किसको? मोमिनीन को। अजीज़ान, जैसा कि आपने देखा, मौलवी साहब ने जब आयत पढ़ी है, उस आयत के लिहाज से उसके तर्जुमे में और बाकी सारे मामलात में, तफसीर में मौलवी साहब ने इतनी ख़यानत की है जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। खैर, आयत के लिहाज से अब मैं एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करता चलो। इसकी तफसीर मैं अपने पास से नहीं करूँगा, मैं वही कहूँगा जो मेरे मासूम ने कहा है। और बाकायदा आज की वीडियो में हम ये भी जाहिर करेंगे कि किस तरह नमाज जुमा शुरू की गई और मुज्तहिदीन का इसके पीछे क्या अमल था, और क्या मुज्तहिदीन भी नमाज जुमा की हुर्मत के कायल हैं। छोटे मोटे नहीं, अकाबिर मुज्तहिदीन, उनकी बात होगी यहाँ पे। आयत की तरफ चलते हैं अज़ीज़ान। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला यहाँ पे इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। अच्छा, अब पहली बात तो ये है, इस आयत से बहुत सारे पहलू निकलते हैं अगर मासूम की तफसीर को देखा जाए। सर, पहली बात तो ये कि आपने इस आयत की तफसीर अपने पास से की है और लुग़वी लिहाज से जो आपने इस आयत में ख़यानत करने की कोशिश की है, मैं वो भी वाज़े करता चलूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति, आपने कहा अगर मिनल जुमा होता तो साहिबुज़ ज़मान के लिए आता, तो ये मिन यौमिल जुमा, ये मिन पहले देखें ज़रा, मिन अरबी में तबईज़ का सीगा है जो बाज़ के वज़न पे पढ़ा जाता है। तो क्या इससे सारे जुमा मुराद हैं? क्या मिन कुल के लिए इस्तेमाल होता है या जुज़ के लिए? ये सवाल मेरी तरफ से आप पे कर्ज है। दूसरी बात, यौम की तफसीर आपने अपने पास से की। अमाली सद्दूक से लेकर तफसीर इब्न कसीर, शिया सुन्नी सब मुत्तफिक हैं। मा अमन बई मन फस्सरा बिराए कलामी, जिसने अपने पास से कुरान की तफसीर की अपनी राय से, वो काफिर है, हदीस कुदसी है और अमाली सद्दूक में मौलाना रज़ा से नकल हुई है। खैर, आगे अब अल जुमाते यौमिल जुमाते, अल जुमा अलिफ लाम है सर, और बच्चा ये जानता है जब किसी लफ्ज़ से पहले अलिफ लाम आ जाए अरबी में वो इस्म मारफा का सीगा होता है, वो ख़ास जुमा। आपने ना सीगा तबईज़ के लिहाज से बात की, ना यौम के लिहाज से मासूम का फरमान पेश किया, और ना ही इस्म मारफा की आपने यहाँ पर तशरीह की। ये तो सर आपकी अरबी का हाल है, अब इससे आगे क्या कहा जाए। खैर, हम आते अपने मौजू की तरफ। अजीज़ान, मैं इनकी तरह ज़ाती तशरीह नहीं करूँगा, ना ही तफसीर करूँगा कुरान की आयत की, मैं वही बताऊँगा जो मेरे मासूम ने कहा। अब यौम से ये बज़िद हैं कि जी यौम होता तो, यौम ना होता तो साहिबुज़ ज़मान के लिए आता। अच्छे, खैर, ये मेरे हाथ में मौजूदा तफसीर नूरुस सक़लैन, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर, और यहाँ पर इसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 379 सूरह जुमा की इसी आयत की तफसीर में मासूम हज़रत अबुल हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि मौलानी नकी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में जब पूछा गया कि अयाम से दुश्मनी न रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, जब से आसमान और ज़मीन खल्क हुए तो अयाम हम हैं। अयाम कौन है जी? मेरे मासूमीन। और इसके बिल्कुल नीचे ही
आइमा के लिहाज से जो जो अय्याम हफ्तावार आ रहे हैं उन सब की तफसील बयान की। आगे फरमाया अल्लाहु अकबर, जुमे से मुराद मेरे बेटे का बेटा है, क्योंकि इमाम अली नकी सल्लल्लाहु अलैहि साहिब ज़मान के रिश्ते में दादा लगते थे। उन्होंने मेरे बेटे के मेरे बेटे का बेटा है जुमा। ठीक है सर। तो यहाँ मासूम की तफसीर आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, 100% टकरा रही है। इसके अलावा अज़ीज़ान एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ, अभी जो आयत मैंने पेश की थी उसमें खाली जुमा नहीं है, मिन यौमिल जुमाते, अल जुमा मारफा है। अब ये अल जुमा ख़ास जुमा, जैसा कि हदीस मासूम में पेश कर चुका हूँ। फिर ये कहेंगे नहीं जी हमारे अकाबर उलमा में से भी कभी किसी ने ये अलकाबात या अस्माए हज़रत बक़ियतुल्लाह में माना है। तो आए सर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब मेरे हाथ में जनाबे वाला किताब मौजूद है, साहिब मुस्तदरक अल वसाइल सरकार मुहद्दिस शेख हुसैन तबरसी नूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब है जो उन्होंने पूरी किताब हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के अहवाल पर लिखी है। नजमुस साक़िब, जो मेरे मौला आका साहिबुज़्ज़मान के लिहाज से उन्होंने किताब लिखी है, फ़ी अहवाल इमाम अल हुज्जतुल ग़ाइब। इस किताब में ये जिल्द नंबर अव्वल है मेरे पास, सफ़ा नंबर 181 पर, बाब सानी, दूसरा बाब। यहाँ पे मौला के अलक़ाबात और अस्मा के लिहाज से जब बात आई है तो वह यहाँ पे मौला का एक इसम लिख रहे हैं अल जुमा, जैसा कि आयत में आया था मिन यौमिल जुमाते अल जुमा। यहाँ पे साहिबुज़्ज़मान का बिल्कुल इस मारफा के लिहाज से ही मेरे मौला का यहाँ पे उन्होंने नाम लिखा है। ठीक है सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये साहिब मुस्तदरक फरमा रहे हैं। अब आप कहाँ, बाकी मुज्तहिदीन कहाँ, कहाँ शेख तबरसी। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, जो हदीस इन्होंने पेश की थी और उसके बाद मुकम्मल तौर पर दलाइल हम आपके सामने रखेंगे कि मामला क्या है और उसे बिगाड़ा किस तरह गया। खिदमत में ये पेश कर देता हूँ, ये वसाइल शिया है, वसाइल शिया की जिल्द नंबर 3 और इसमें सफ़ा नंबर 175 है। यहाँ पूरी सनद आप सुन लें, सिर्फ एक हदीस आपकी खिदमत, ताकि गुफ्तगू ज़्यादा लंबा ना हो। हदीस है बाब इस्तिहबाब ताजील मा यखाफ फौतहु मिन आदाबिल जुमअत यौमल खमीस। और फिर इस बाब की बाब नंबर 31 है, इसमें हदीस नंबर 9554 है और इस बाब की हदीस नंबर 1 है। यानी ये जो बाब है इसकी पहली हदीस है, लेकिन पूरी वसाइल शिया के एतबार से देखें तो हदीस नंबर 9554 है। सनद सुने, मोहम्मद बिन यकूब अन अली इब्न मोहम्मद व मोहम्मद इब्न अल हसन अन सहल इब्न ज़ियाद अन अज़ीज़ान, इन्होंने अब आपके सामने वसाइल शिया से एक हदीस पेश की है इस मामले में। देखें सर, पहली बात तो ये है कि दलील हमेशा दावे के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपका दावा ये है कि साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की ग़ैबत में नमाज जुमा और ईदैन पढ़ाई जा सकती हैं, फ़िलहाल ईदैन के लिहाज से तो हम हुज्जत तमाम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कोई दलील ही नहीं है। जो आप किताबों में तहरीफ़ात कर रहे हैं वो भी वाज़ेह किया मैंने। नमाज जुमा पढ़ाई जा सकती है, तो इस लिहाज से आपको बेऐन ही मासूम का फरमान पेश करना था। बाकी रह गई नमाज जुमा के लिहाज से जो बातें और आपका इल्ज़ाम हमारे ऊपर, मैं या आसिफ रज़ालवी साहब, कि हम मुतलक़न नमाज जुमा और ईदैन के इनकारी और इससे बरात का इजहार करते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये आपकी कम इल्मी, आपका झूठ और आपकी कजी है। हम मुतलक़न इनकार जुमा ईदैन नहीं करते। मसला ये है पढ़ाएगा कौन, इक़्तिदा कौन करेगा, ये हक़ किसका है। इस बारे में तफसीलन बात आगे जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि आपने वसाइल शिया से जो हदीस पेश की थी उसका स्टेटस क्या है और ये सारे मामलात को इंडोर्स किस तरह किया जा रहा है। वसाइल शिया से जो हदीस आपने पेश किया, आपने खुद अभी सनद में एक रावी का नाम लिया, सहल बिन ज़ियाद। उसके लिहाज से मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिजालुन नजाशी, मतबूआ बरूत लुबनान, सफ़ा नंबर 182, रकम नंबर 490 में सहल बिन ज़ियाद का तज़किरा है। और इसके बारे में सरकार नजाशी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह यहाँ फरमाते हैं, कान ज़ईफ़न फ़िल हदीस। जिस रावी की रिवायत पेश करके आप बहुत शद्दोमत लगा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो
एक ज़ईफ़ रावी है। जी हजरत, मामला क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आपके मुज्तहिदीन हजरात की तरफ, उनकी ख़यानतें, उनकी दोगली पॉलिसियाँ और सारे मामलात कि किस तरह मज़हब शिया में नमाज जुमा का इनेकाद हुआ, सारे मामलात क्या थे, इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या थी, और जो मैंने वादा किया था कि बिरादरान अहले सुन्नत की किताब को भी आगे रखा जाएगा, वो वादा भी पूरा किए देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखूँगा ये मोहम्मद अली फाउंडेशन इस्लामाबाद से छपी आपके उसूली मसलक के आयतुल्लाह शहीद बाकिर सदर साहब की किताब निज़ाम मरजइयत शहीदैन की नज़र में, इसके सफ़ा नंबर 10 पर वो लिखते हैं, इबारत आपके सामने मौजूद है। इन्हीं मुतनाज़ मसाइल में से एक ज़माने ग़ैबत में नमाज जुमा का मसला है। बाज़ इसे अदम हुज़ूर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि में भी वाजिब समझते हैं, बाज़ मुस्तहब और बाज़ हराम और बाज़ एहतियात की नीयत से पढ़ते हैं। इसी तरह ईदैन की जमात के बारे में तो जनाब वो आप कह रहे थे कि आयात के अल्फाज भी अगर गौर कर ले तो यही काफ़ी था। आपके मुज्तहिद आज़म कह रहे हैं कि यह मुतनाज़ तरीन मसला है और बाज़ मुज्तहिदीन इसकी हुर्मत के कायल हैं, लेकिन यहाँ पर भी बाकिर सदर ने डंडी मारी है और उन मुज्तहिदीन के नाम नहीं बताए। चले कोई बात नहीं सर, इधर देखें मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है आपके मुतासिब तरीन मुज्तहिद मिर्ज़ा मोहम्मद तुनकाबनी साहब की अलकिसा पब्लिशर से छपी किताब कससुल उलमा। कससुल उलमा में सफ़ा नंबर 229 पर शेख सलमान बिन राशिद के बाब में वो क्या लिख रहे हैं, कहते हैं जी खालिस मुज्तहिद थे और इनको शेख अहमद बिन शेख मोहम्मद बिन अली नकाई ने उनसे इजाज़ा हासिल है। ठीक है जी, खालिस मुज्तहिद थे, 1101 में इनका मुतवफ़ा है। और नीचे लिखते हैं आपकी तालिफ़ात में, हज़रत ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर, आपकी तालिफ़ात में इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की ग़ैबत में नमाज जुमा की हुर्मत में रिसाला है। ठीक है जी, हुर्मत नमाज जुमा फ़ी ग़ैबत साहिब ज़मान के लिहाज से आपके मुज्तहिद आज़म ने पूरी किताब लिखी थी ये, और लिख भी आप लोग खुद रहे हैं अपनी किताब में। उसके बाद फिर आप इल्ज़ामात हमारे ऊपर आयद करते हैं। जी सर, हो गई क्लैरिफिकेशन। उन्होंने तो खैर बात ही ख़त्म कर दी। जब आपके यहाँ खालिस मुज्तहिद हुर्मत नमाज जुमा पूरी किताब लिख रहा है तो आपका दलील देना बनता ही नहीं है। दूसरी बात, आपने जो हदीस पेश की थी वो दलील दावा के मुताबिक थी ही नहीं, बात कहीं की हो रही है, आप दलील कहीं की दे रहे हैं। हमारा मसाला इक्तदाए नमाज जुमा का है, मुतलक़न इनकार नमाज ईदान जुमा नहीं है कि पढ़ाएगा कौन, वो मेरे मासूम का हक़ है। और अगर आप ये कहें कि जी वाज़े हदीस दिखाई जाए हमें इमाम की कि बग़ैर इमाम के जुमा नहीं हो सकता, इस मामले में सारी चीज़ें फिट इन कैसे होती हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मौलाना ये बात भी आपकी पूरी किए देते हैं। ये मेरे हाथ में आपके आयतुल्लाह सैयद हसन ताहिरी खुर्रमाबादी साहब की किताब है अवामी हुकूमत या विलायत फ़क़ी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके आयतुल्लाह मेरे मासूम में सफ़ा नंबर 46 पे इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु से मनक़ूल है, और इस हदीस के लिहाज से उन्होंने मुकम्मल बाकायदा तफसील लिखी है बहवाला बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 89 सफ़ा नंबर 256। और 5वां पॉइंट मौला की हदीस में यहाँ लिखते हैं कि लोगों के दरमियान, ज़रा गौर कीजिए, लोगों के दरमियान ना हुदूद और ना जुमा, हुकूमत और ना हुदूद और ना जुमा, इनमें से किसी की इस्लाह इमाम आदिल के बगैर नहीं हो सकती। सर वाज़े यहाँ पर मौला बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस और आपके मुज्तहिद आपके आयतुल्लाह खुर्रमाबादी साहब लिख रहे हैं कि बगैर इमाम की जुमा है ही नहीं। वाज़े हदीस है मासूम की। कुछ अखबारियत में छुपे हुए आप लोगों के किराएदार वो भी ज़रा अपनी इस्लाह कर लें इस मामले में, और ज़रा देख लें कि मामला किस तरह था और सारी बातें क्या हैं। जी सर, मेरे ख्याल में वाज़े हो गया होगा। अब अजीज़ान, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जुमा, इस दिन का नाम जुमा पढ़ा क्यों, वो तो साहिब ज़मान के लिहाज से मैं पहले वाज़े कर चुका हूँ नजम साकिब किताब दिखाकर। मैं जुमा लफ्ज़ पे भी बहस कर लेता हूँ कि जुमा पढ़ा क्यों इसका नाम, वहीं से आपको वाज़े हो जाएगा कि मेरे सारे दलाइल किस फ्लो में जा रहे हैं, और इनकी ख़यानतें उसको भी देख लेंगे।
अजीज़न बाकी सारे मामला तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर आ ही गए। अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा जो आज तक बताया नहीं गया, कि इस दिन का नाम जुमा रखा कैसे गया। वैसे तो जुमे के लिहाज से जो आयत थी उसका मैंने मुकम्मल आपके सामने वाज़ेह तौर पे बयान रख दिया, मुज्तहिदीन की किताबों से, तफसीर मासूमीन से, सर अल्लाह अकबर। सर वो मेरा जो पॉइंट है वो भी आप ही के मसलक के आलिम मुफ्ती जाफ़र साहब, बहुत बड़ा नाम है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत गुजरी हैं, जिन्होंने नाहजुल बलागा का तर्जुमा किया, उसकी शरह लिखी, फिर सहीफ़ा सज्जादिया का तर्जुमा किया, उसकी शरह लिखी, सीरत पे कुतुब लिखी बहुत, और मुजाहिदात भी हैं इनकी। मुफ्ती जाफ़र साहब ने जो सहीफ़ा कामिला और सज्जादिया की मुख्तसर तर्जुमा शरह की थी, इमामी कुतुब खाना मुगल हवेली से छपा मेरे हाथ में मौजूद है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें सफ़ा नंबर 449 में दुआए रोज़ जुमे के लिहाज से उन्होंने मौला की दुआ नकल की, और आगे शरह करते हुए हाशिये में उन्होंने क्या लिखा है। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी रहमतुल्लाह ने जुमे की वजह तस्मिया के सिलसिले में तहरीर किया है कि खुदावंद आलम ने ज़मीन आसमान को 6 दिन में पैदा किया, जिनमें पहला दिन यकशंबा और छठा दिन जुमा, और उसमें और उन तमाम मखलूक़ात को एक मकाम पर जमा किया, इसलिए इसे जुमा कहा जाता है। और इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से पूछा गया जुमे के लिहाज से जुमे को जुमा क्यों कहते हैं, तो आपने फरमाया खुदावंद आलम ने इस दिन मखलूक़ात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत व विलायत पर जमा किया, इसलिए इसे जुमा कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। सर मौला सादिक का फरमान हदीस पाक ब हवाला अनवार नुमानिया उन्होंने यहाँ नकल किया है, आप ही के मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने। अब मेरे ख्याल में तो कोई बात रह नहीं गई सर। खैर अजीज़ान, हम पे जो इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये साजिश कर रहे हैं, ये है वो है, अब ज़रा साजिश वाली बात को भी क्लियर करता चलूँ। क्या आया साजिश किसने की, नमाज जुमा का इनेकाद किस तरह रखा गया, और इनके मुज्तहिदीन ने बाकायदा हुर्मत पर पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, मुतनाज़ कहा गया। इमाम बाकर की हदीस इनकी किताब से मैंने पेश की, तफसीर नूरुस सकलैन अखबारी हज़रात के लिए पेश कर दी, और आयत के लिहाज से लग़वी बहस आपके सामने कर दी है। खैर अब ख़यानत और साजिश वो मैं आपके सामने मामला क्लियर करता चलूँ अज़ीज़ान, कि किस तरह मज़हब शिया में गुमराही फैलाई गई है इन हज़रात की तरफ से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। सबसे पहले तो चलते हैं जी उस वजह की तरफ जो इनकी बेसिक वजह है। ये मेरे हाथ में मतबूआ मकतूबत रज़ा आपके आयतुल्लाह मुस्तफ़ा यज़दी नजफ़ आबादी साहब की किताब मौजूद है, जिन्होंने मुंतज़री के अफ़कार व किरदार पर लिखी थी। ये आयतुल्लाह मुंतज़री के जी अफ़कार व किरदार, इस किताब में सफ़ा नंबर 62 पर पूरा बाब है नमाज जुमा की बुनियाद। नमाज जुमा की बुनियाद मैं नहीं कह रहा, आपके हजरात लिख रहे हैं। लिखते हैं जी, मिल्लत ईरान की सितमज़दा कौम इस अजीम इस्तेसाल और गारतगरी का मौसर तदराक करने के लिए नजफ़ाबाद में नमाज जुमा कायम की गई, ताकि लोगों को इनकलाब इस्लामी के दस्तूर अमल से आगाह किया जाए। माशाअल्लाह। तो जैसा कि अज़ीज़ान मैं बता रहा था, खुमैनी साहब के इनकलाब को फ़रोग़ देने के लिए नमाज जुमा की बाकायदा ईरान में बुनियाद रखी गई। ठीक है जी। अब अगली बात अज़ीज़ान जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इंतहाई शर्मनाक बात है। क्या किसी गैर की तान तशनी या मजाक की वजह से हम अपना मजहब छोड़ सकते हैं? लेकिन ये हज़रात छोड़ देते हैं। इसकी दलील मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा इनके मुज्तहिद आज़म और खुमैनी साहब, जिन्हें अपना बेटा कहते थे बाकायदा, मुर्तज़ा मुताहरी, उनकी किताब सुखन से। ये सुखन मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ जामिया तालीमात इस्लामी पाकिस्तान। सर ये मुर्तज़ा मुताहरी साहब इस किताब सुखन में सफ़ा नंबर 154 पर क्या फरमा रहे हैं, ये ज़रा गौर करें। और खुदारा ये हवाला देखने के बाद कुछ हद तक अगर आप में ईमान का ज़र्रा बराबर भी बाकी है तो गैरत ईमानी का सबूत दीजिएगा। कहते हैं, मुझे याद है कि जब मैं फ़रूरुद्दीन में सन 1339 हिजरी में इस्फ़हान में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये मुर्तज़ा मुताहरी कह रहे हैं ये अपने किसी आलिम के बारे में। तो जुमा की नमाज का तस्करा आ गया। फरमाने लगे कि मालूम नहीं कि शिया कब नमाज जुमा के तर्क का इल्ज़ाम अपने ऊपर से दूर करेंगे। ठीक है जी, ज़रा गौर करें। सब इस्लामी फ़िरके हम पर एतराज़ करते हैं और हमारा मजहबी मजाक उड़ाते हैं कि हम ये
देख लें अजीज़ान, ये देख लें, ये खुद इनके मुस्तहिदीन एतराफ़ कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं कि हमने जुमे की नमाज तर्क कर रखी है। ठीक है जी, ये इनकी बेसिक बादज इनकलाब ईरान वजह है नमाज जुमा पढ़ाने के लिए कि जी वो मुखालिफिन हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं अजीज़ान, कुछ इंसान को खुदा का खौफ होना चाहिए। दूसरों की तनखीस की वजह से आपने अपने मजहब में अड़ियल डाल दी है। इतनी बड़ी खयानत, कोई आपका मजाक उड़ाता तो आप दीन ही छोड़ दोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। खैर, अब मैं इनके इस ड्रामे का भी पर्दाफाश कर दूं, कल को ये ना कहा जाए कि जी आपने चले बात तो कर दी है लेकिन वो हालात बहुत नासाज थे, इनकलाब के लिहाज से लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी और बाकी सारे ये मामला भले, क्योंकि दलाइल तो इनके पास होते नहीं, फिर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं अवाम को। तो मौलवी इम्तियाज साहब ज़रा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अब बिरादरान अहले सुन्नत के लिहाज से मैं बिरादरान अहले सुन्नत से भी कहूँगा कि मेरी तरफ तवज्जो करें, क्योंकि अब मैं किताब वो पेश करने जा रहा हूँ जो अव्वलियात अरब पर लिखी गई किताब है, बाकायदा पूरी किताब। बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम इब्न अबी आसिम शैबानी मकतबतुल इस्लामिया से छपी उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किताबुल अवाइल। ये पूरी किताब उन्होंने अव्वलियात पर लिखी है। अवाइल जमा अव्वल इसका वाहिद है, जो फर्स्ट किसी ने कोई काम किया हो उसे इन्होंने जमा किया। सफ़ा नंबर 131 131 पे लिखते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, सिकारावी हैं, सहाबी हैं। सबसे पहले इराक में जुमा मुबारक की नमाज सफ़र 16 हिजरी में साद बिन अबी वक़ास ने पढ़ाई। मौलवी इम्तियाज साहब, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साद बिन अबी वक़ास मज़हब शिया में कोई ऑथेंटिक शख्सियत नहीं है, ना ही ये मौला अली और मौला हसन के साथ जिहाद में शरीक हुए थे। और माशाल्लाह इनका जो बेटा था उमर बिन साद, वाक़या करबला में यजीद के लश्कर का सिपह सालार था, और इसने गैर मासूम होते हुए जुमा की बुनियाद रखी थी। तो आप क्या हमें कातिलान हुसैन के अजदाद की सीरत पे चलाना चाह रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। दूसरों के मजाक से तंग आके ये यजीदियों वाले काम करें अब हम। जी मौलाना, किस कदर अफसोसनाक बात है। इंसान को थोड़ा गैरत दीनी का सबूत देना चाहिए। और खुदारा अगली बार अगर आप बात करना चाहें तो दलील दावे के मुताबिक पेश कीजिएगा। जो हदीस आपने पेश की थी, अव्वल तो उसकी सनद में ज़ईफ़ रावी था, लेकिन फिर भी अगर सही सनद भी होती, वो ना मुवाफ़िक़ कुरान थी और ना ही वो दलील आपके दावे पर पूरी उतर रही थी। अल्लाह ताला आपकी हिदायत करे।